ओके सो ये अपना 6th क्लास है, ठीक है। दिस इज आवर 6th क्लास ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम, ठीक है। तो जैसे मैंने लास्ट क्लास मतलब जो कल वाली क्लास थी, कल वाली क्लास अपनी हो नहीं पाई थी नेटवर्क इशू की वजह से, सो आई एम जस्ट रिज्यूमिंग इट फ्रॉम यस्टरडेज क्लास ओनली, ठीक है। सो मैं आपको फटाफट से एक बार पहले ब्रीफ कर लेता हूं अभी तक हमने जो भी सीखा था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन होगा एंड देन वी विल गो इनटू द न्यू कंटेंट, ओके। तो रिवीजन में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमने सीखा है अब तक कि नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी एट एफसी, डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है एनडीपी एट एफसी। तो ये हमारी दो अंडरस्टैंडिंग थी जो हमने अब तक सीखा है। हमारी तीसरी अंडरस्टैंडिंग हमारे 3 कन्वर्जन रूल्स है। वो 3 कन्वर्जन रूल्स क्या है? पहला रूल, ग्रॉस से अगर अपन डेप्रिसिएशन हटा देते हैं तो क्या बनता है? नेट। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ग्रॉस इज अ बिगर टर्म एंड उससे अगर अपन डेप्रिसिएशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं देन व्हाट डू वी गेट? वी गेट नेट। दूसरा है फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। एंड व्हाट इज एनआईटी? इट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। एंड लास्टली डोमेस्टिक के साथ अगर अपन एनएफआईए जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? नेशनल। एनएफआईए मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। आई थिंक यहां तक सबके क्लियर है, एवरीबडी इज क्लियर विद दिस थिंग्स, ठीक है। क्योंकि देखो इनमें अगर अभी क्लैरिटी नहीं होगी ना तो आगे जाके हमें बहुत दिक्कत आएगी। सो आई गेस यहां तक वी आर ऑल सॉर्टेड, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विजुअलाइजर की स्क्रीन आई है, सबके विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। somebody has written, so audio is not coming. Am I not audible? Everyone please respond. Is the audio not coming? आवाज नहीं आ रही है क्या? अंजलि प्लीज कैन यू रिवर्ट बैक, अभी भी ऑडियो नहीं आ रही है क्या? आ रहा है, एवरीबडी इज एबल टू हियर इट। अंजलि कैन यू जस्ट चेक आपके वहां पे कोई सेटिंग्स है, ऑडियो म्यूटेड तो नहीं है बाय चांस? जस्ट चेक वंस। ओके, बाकी लोग की आ रही है। अंजलि प्लीज एक बार आप अपना सेटिंग चेक कर लो। जस्ट अ सेकेंड एवरीवन। ओके, सो टिल हियर वी आर ओके। तो हमने ये 3 अंडरस्टैंडिंग सीखी थी एंड इसके बाद हमने चौथा, द फोर्थ थिंग दैट वी डिड वाज वी डिड द इनकम मेथड, ठीक है। इनकम मेथड, इन इनकम मेथड हमने क्या सीखा था? इनकम मेथड में देयर आर 3 कंपोनेंट्स जिनको अगर जोड़ा जाए तो एनडीपी एट एफसी बन जाता है, ठीक है। क्या बनता है? एनडीपी एट एफसी। नाउ एनडीपीएफसी इज अ सम ऑफ 3 कंपोनेंट्स। हमने ऑलरेडी सीखा है वो 3 कंपोनेंट क्या क्या है? सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, सीओई मतलब हो गया कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। एंड कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या आता है? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है? रेंट ऑब्लिक रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट इज अ समेशन ऑफ 3 थिंग्स अगेन। व्हाट आर द 3 थिंग्स? कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। सो इन 3 चीजों को जब अपन ऐड करते हैं देन व्हाट डू वी गेट? वी गेट एनडीपी एट एफसी। बट सपोज क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यू नीड टू फाइंड आउट नेशनल इनकम। सो वी नो नेशनल इनकम का मतलब होता है एनडीएफसी। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे इस एनडीपी एट एफसी को एनएनपीएफसी में कन्वर्ट। क्या करेंगे? कन्वर्ट। और कन्वर्जन कैसे करेंगे? देखो नेट तो नेट ही है, कुछ नहीं करना, खाली डोमेस्टिक को नेशनल कर देना है। तो क्या कर देंगे? प्लस एनएफआईई। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। टिल हियर सबके कोई डाउट नहीं है?
तो दिस वाज द स्टफ दैट वी अंडरस्टूड इन द क्लासेस टिल हियर। यहां तक हमने ये सारा चीज सीखा है। आज हम एक नया मेथड सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, सो हियर वी गो टुवर्ड्स अ न्यू मेथड जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, just a second, hold on. Okay, start करते हैं। Now what we are doing is we will be doing the expenditure method of calculating national income। तो जब मैंने आपको फार्मर का एग्जांपल दिया था, ठीक है, आई टोल्ड यू वन थिंग कि हमारा नेशनल इनकम जो कैलकुलेट करने का है, देयर आर 3 पॉसिबल मेथड्स। पहला मेथड था इनकम मेथड जो हमने ऑलरेडी कर दिया। उस मेथड में हम क्या करते हैं कि सारे हेड्स ऑफ इनकम को व्हाट डू वी एड अप ऑल द हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, एंड ऐड करके हमें क्या मिलता है? वी गेट एनडीपी एट एफसी। हमें क्या मिलता है? एनडीपी एट एफसी। बट now what we are going to do is we are going to do the next method which we also call as expenditure method। अब एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है? एक्सपेंडिचर मेथड में लोग जो खर्च करेंगे, क्या करेंगे? खर्च, एक्सपेंडिचर। हम उस एक्सपेंडिचर को जोड़ेंगे। ठीक है, और कौन से एक्सपेंडिचर को जोड़ेंगे? ध्यान से देखना। सपोज ये इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है। क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी। इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, ध्यान से सुनना, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं? मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, नाउ इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है, उन गुड्स एंड सर्विसेज को कौन खरीद सकता है? कौन खरीद सकता है? इसका आंसर ये है कि हम इकोनॉमी को 4 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड द एंटायर इकोनॉमी इनटू 4 सेक्टर्स। नाउ व्हाट आर दोस 4 सेक्टर्स? दोस 4 सेक्टर्स आर हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, now these are the 4 sectors in the economy। कौन से 4 sectors? household, firms, government and external sector। now आपको सबसे पहले इस मेथड को समझने के लिए ये सेक्टर्स के अरेंजमेंट को समझना पड़ेगा, वरना आपको क्लिक नहीं करेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ध्यान से सुनना। इंडिया एक कंट्री है, ठीक है, और इंडिया में देयर आर रॉ मटेरियल्स, ठीक है, नेचुरली अवेलेबल। ठीक है, समझ गया? मतलब यहां वुड भी है, कोल भी है, गोल्ड भी है, डायमंड भी है, एवरीथिंग इज देयर, जो कि नेचुरली अवेलेबल है। अब इन रॉ मटेरियल्स को जब हम फिनिश गुड्स बनाना चाहेंगे, ठीक है, क्या बनाना चाहेंगे? फिनिश गुड्स। वी नीड 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट आर दोस 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? दे आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये बात हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस की थी कि to convert a particular item into a finished goods, whether it can be a good or it can be a service, we require 4
factors of production. And what are those 4 factors of production? It is land, labor, capital, organization. ये 4 factors of production है जो required है. तो अब होता क्या है, इन 4 factors of production को use करके we do production of goods and services. What do? We do production of what? Of goods and services. अब हमारा जो ये goods and services produce हुआ, इसको कंज्यूम कौन करेगा? इसको कंज्यूम करेगा या तो हाउसहोल्ड, या फर्म, या गवर्नमेंट, या एक्सटर्नल सेक्टर. ठीक है, इन चारों सेक्टर्स में से इधर कोई इसे यूज करेगा. ओके, अब ये हाउसहोल्ड कौन हो गया? बेसिकली लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन जहां इंगेज होता है उसे हम बोलते हैं फर्म. उसे हम क्या बोलते हैं? फर्म. सो ये जो फर्म है ना, ये फर्म क्या करेगा? ये फर्म गुड्स को प्रोडक्शन करेगा. किसके हेल्प से? हमारे हेल्प से. दैट इज हम कौन हुए? हाउसहोल्ड हो गए. ठीक है, अब हाउसहोल्ड क्या करता है? हाउसहोल्ड वो हो गया जो फर्म्स को गुड्स एंड सर्विसेज फर्म से खरीदते हैं, पहला बात. और दूसरा बात, दे आर द वन हु प्रोवाइड्स लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन टू द फर्म्स. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन का मालिक कौन? हाउसहोल्ड. लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन फर्म्स को कौन देता है? हाउसहोल्ड देता है. ठीक है, और फर्म्स क्या करता है? इन चारों को यूज करके और इन रॉ मटेरियल्स को यूज करके फिनिश गुड्स बना के किसको देता है? हाउसहोल्ड को देता है. अब इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए, हाउसहोल्ड को और फर्म को दोनों को कंट्रोल करने के लिए, द ऑर्गेनाइजेशन या द बॉडी विच कंट्रोल्स बोथ हाउसहोल्ड एंड फर्म, इट इज कॉल्ड गवर्नमेंट. It is called what? Government. So basically what is government? Government is the institution which controls both the household and firm. Imagine आज मैं एक फैक्ट्री खोल के बैठा हूं, मैं आपसे काम करवा रहा हूं, ठीक है, और मैं कुछ सामान बना रहा हूं. अगर मैं आपके साथ कुछ गलत करता हूं, in case, then there has to be somebody who will give justice. So who is that somebody? That somebody is government. ठीक है, so firms ने जो भी सामान बनाया उसे यूज कौन कर सकता है? उसे हाउसहोल्ड भी यूज कर सकता है, फर्म खुद भी यूज कर सकता है, गवर्नमेंट भी यूज कर सकता है, या फिर हम क्या कर सकते हैं? इंडिया में बने उस सामान को एक्सपोर्ट भी तो कर सकते हैं. ठीक है, सो हम किसे एक्सपोर्ट करेंगे? किसी फॉरेन कंट्री को. सो जिस फॉरेन कंट्री को हम एक्सपोर्ट करेंगे, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सेक्टर. उसे क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल सेक्टर. सो व्हाट इज एक्सटर्नल सेक्टर? एक्सटर्नल सेक्टर इज बेसिकली द फॉरेन कंट्री जिसे हम अपना गुड्स सेल करते हैं. इज दैट क्लियर? यस और नो? 4 सेक्टर्स का अंडरस्टैंडिंग हो गया. सो अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, एक्सपेंडिचर मेथड ये बोलता है, ध्यान से सुनना, एक्सपेंडिचर मेथड ये बोलता है कि इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी पे, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, उन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो भी खर्चा करे, उन सारे खर्चे को जोड़ लो. उन सारे खर्चे को क्या करो? जोड़ लो. एंड इफ यू एड अप ऑल दैट एक्सपेंडिचर, यू विल गेट जीडीपी एमपी. आपको क्या मिलेगा? जीडीपी एमपी. सो जीडीपी एमपी इज अ सम ऑफ 4 थिंग्स. कितने चीज? 4 थिंग्स. आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3 एंड आइटम नंबर 4. इट इज अ सम ऑफ हाउ मेनी थिंग्स? 4 थिंग्स. Now what are those 4 things? वो हम अभी डिस्कस करेंगे. I hope till here we are okay. ठीक है, अब वापस इधर आओ. ये चारों सेक्टर्स 2 टाइप का खर्चा करता है. एक होता है कंजम्पशन का खर्चा, एक होता है कैपिटल नेचर का खर्चा. अच्छा, अब सर ये कौन सा बात है? ये तो नया बात आया. हाँ, ये नया बात है. खर्चा कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. ठीक है, one can be consumption expenditure, other can be capital expenditure. Now what is the difference between the consumption expenditure and the capital expenditure? तो difference ये है, consumption खर्चा हम लोग तब बोलते हैं
जब हमें कोई भी चीज का इमीडिएट बेनिफिट मिलता है, जैसे चॉकलेट खाया, टेस्ट मिला, पेट भरा, इमीडिएट बेनिफिट, इट्स अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बट मैंने घर कंस्ट्रक्ट किया, तो घर कंस्ट्रक्ट किया तो मैं उसमें रहूं 20-25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, it is called capital expenditure. It is called what? Capital expenditure. So household कंजम्पशन खर्चा भी कर सकते हैं, कैपिटल खर्चा भी कर सकते हैं, यानी हम लोग इमीडिएट बेनिफिट के लिए भी खर्चा कर सकते हैं, या घर बनाने के लिए भी खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, फर्म मतलब हो गया बिजनेस। बिजनेस हमेशा जो भी खर्चा करता है, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज कॉल्ड व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि आप सब कॉमर्स के बच्चे हो, याद करो, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर या पार्टनर या शेयर होल्डर इन अ बिजनेस, व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड कैपिटल। इट इज कॉल्ड व्हाट? कैपिटल। इज दैट क्लियर? सो यानी फर्म जो भी खर्चा करे, इट इज ऑलवेज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज ऑलवेज कॉल्ड व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप टिल हियर वी आर सॉर्टेड। गवर्नमेंट कौन सा खर्चा कर सकता है? गवर्नमेंट भी कंजम्पशन खर्चा भी कर सकता है, कैपिटल खर्चा भी कर सकता है। अच्छा, जैसे गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देता है कि नहीं देता है? इट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बट वही गवर्नमेंट, ठीक है, द सेम गवर्नमेंट डज इट, ओके, द सेम गवर्नमेंट, ठीक है, डज इट कंस्ट्रक्ट रोड और नॉट? रोड बनाती है कि नहीं बनाती है? गवर्नमेंट बनाती है। ओके, सो गवर्नमेंट जब रोड बनाती है, दैट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ब्रिजेस बनाती है या नहीं बनाती है? दैट इज कॉल्ड योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप वी आर ओके, क्लियर, समझ में आया सबको? ओके, अब ये जो एक्सटर्नल सेक्टर है, एक्सटर्नल सेक्टर ध्यान से सुनना, एक्सटर्नल सेक्टर यानी हम जब कोई भी सामान किसी फॉरेन कंट्री को बेचते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट? व्हाट इज वन वर्ड वी यूज फॉर इट? वी कॉल इट एक्सपोर्ट्स। व्हाट वी कॉल इट? एक्सपोर्ट्स। यानी फॉरेनर अगर इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में बना हुआ कोई भी सामान खरीदता है, हम उसे क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट्स। टिल हियर वी आर ओके? अब आ जाओ, एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है जीडीपी एमपी इज द सम ऑफ 4 थिंग्स। ठीक है, ओके, दैट इज, ये जो 4 थिंग्स है ना, इट इज नथिंग बट खर्चा डन बाय ऑल ऑफ देम। खर्चा डन बाय ऑल ऑफ देम। तो हमारा पहला आइटम है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी ये हाउसहोल्ड का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, हाउसहोल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है, उसे बोलता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर है? ओके, द सेकेंड आइटम इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई थिंक अब आप लोगों को दिमाग लग गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बेसिकली हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमने ले लिया, गवर्नमेंट का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर है? अब चाहे हाउस होल्ड हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे फर्म हो, इन तीनों का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसे बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर इसका और एक नाम है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सो एरो देके हम लोग लिखेगा, व्हाट इज दिस एक्चुअली? दिस इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ किसका? हाउस होल्ड का भी है, फर्म का भी है और गवर्नमेंट का भी है। इज दैट क्लियर? यानी कि मैं जो बेसिक आपको बता रहा था, क्या हमने सबका खर्चा ले लिया अभी तक सिवाय एक के? किसका खर्चा नहीं लिया? फॉरेनर लोग जो इंडियन गुड्स पे खर्चा करता है वो अभी तक नहीं लिया। सो दैट इज द फोर्थ आइटम, एक्सपोर्ट्स। ठीक है, बट हम लोग एक्सपोर्ट्स नहीं लेते, हम लोग लेते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। नाउ व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट्स? नेट एक्सपोर्ट्स इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इट इज व्हाट? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यानी हमने कितना एक्सपोर्ट किया, ठीक है, माइनस हमने कितना इंपोर्ट किया, यानी कि नेट इंडियन बने हुए गुड्स पे फॉरेनर्स ने कितना खर्चा किया। इज दिस क्लियर?
एक बार आप लोग ये पूरा चीज को नोट कर लो, देन आई हैव टू डिस्कस फर्दर। प्लीज नोट दिस पार्ट डाउन क्विकली। नोट हो जाए तो मेरे को चैट बॉक्स में बताना कि सर नोट हो गया। फटाफट फटाफट जल्दी नोट करो। एवरीवन प्लीज नोट इट अ लिटिल फास्टर। चलो 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 एवरीवन। मयंक का हो गया, बाकी लोग? यानी हमारा जो जीडीपी एमपी निकलता है कौन से मेथड से? एक्सपेंडिचर मेथड से। इट इज अ सम ऑफ फोर थिंग्स। इट इज अ सम ऑफ हाउ मेनी थिंग्स? फोर थिंग्स। व्हाट आर दोस फोर थिंग्स? पहला चीज है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा चीज है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। व्हाट इज दैट? गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड है, अच्छा सुमन आपका डाउट हम क्लियर कर रहे हैं। थर्ड है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और फोर्थ है नेट एक्सपोर्ट्स। क्लियर है? सबका डन हो गया? ओके। अब ये पार्ट डन होने के बाद में सबसे पहला डाउट सबके मन में आएगा कि सर इन सबको जब हम जोड़ते हैं तो जीडीपी ही क्यों बनता है? तो बच्चों सबसे पहले एक बात सुनना, हम यहां क्या ले रहे हैं? खर्चा। हम क्या ले रहे हैं? खर्चा। आप जब एक दुकान पे जाते हो कोई सामान खरीदने के लिए, ठीक है, सपोज मैं किसी दुकान में गया और मैंने बोला भैया मेरे को मोबाइल खरीदना है, ठीक है, तो विल आई पे द अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स या एक्सक्लूडिंग टैक्स? चैट बॉक्स में सब लिखना। जब भी आप कोई सामान किसी भी दुकान से खरीदते हो, आप टैक्स को छोड़ के जो पैसा होता है वो देते हो या टैक्स लेके पैसा देते हो? इंक्लूडिंग। हिमांशु ने कहा इंक्लूडिंग टैक्स। बाकी लोग, आप लोगों का क्या व्यू है? एवरीवन इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग, वेरी गुड, जोड़ के। यानी आप एमआरपी जो होता है प्रोडक्ट का वो देते हो, या फिर अगर एमआरपी से कम भी हुआ यू पे दैट, बेसिकली यू पे द अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स। ठीक है? यानी खर्चा इज ऑलवेज एट मार्केट प्राइस। खर्चा इज ऑलवेज एट मार्केट प्राइस। यहां तक क्लियर हो गया? तो इसीलिए ये एट मार्केट प्राइस होता है, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक, सर व्हाई इज इट डी डोमेस्टिक? मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी सामान बना उन पे इन लोगों ने कितना खर्च किया। यानी आई एम टॉकिंग अबाउट द गुड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड ऑन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री, हेंस इट इज डी। हेंस इट इज डी। एंड लास्टली सर ग्रॉस क्यों है? क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रॉस पे लिया है। मैंने इन्वेस्टमेंट्स को किस पे लिया है? ग्रॉस पे लिया है। यानी जो भी ये कैपिटल खर्चा करता है हम उसको किस पे ले रहे हैं? ग्रॉस पे, यानी डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के पहले, इसीलिए इट इज एट ग्रॉस। आई होप दिस इज क्लियर। इसीलिए इन चारों आइटम को जब हम जोड़ते हैं तो हमें जीडीपी एमपी मिलता है। क्या मिलता है? जीडीपी एमपी। बट आप बोलोगे सर अगर बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि नेशनल इनकम बताओ एक्सपेंडिचर मेथड से, सर आपने तो हमें सिखाया था कि अगर इन चारों को जोड़ते हैं तो जीडीपी एमपी मिलेगा। हाँ मैंने ये बात बोला था आपको, लेकिन डरते क्यों हो? आपको ऑलरेडी सब कुछ आता है। कैसे? आपको निकालना क्या है? नेशनल इनकम, हाँ या ना? यस। एंड आपने ऑलरेडी क्या निकाल दिया? जीडीपी एमपी। चलो कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? वो तो आपको आता ही है। ग्रॉस को क्या करेंगे? नेट। कैसे? माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है? डोमेस्टिक को क्या करोगे? नेशनल प्लस एनएफआईए। और मार्केट प्राइस को क्या करोगे? फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईपी। आई होप दिस इज क्लियर। प्लीज नोट कर लो इसे भी। सुमन आपका जो डाउट है मैं वो अभी क्लियर कर रहा हूं इसके बाद, आफ्टर दिस। प्लीज नोट इट डाउन एवरीवन। बच्चों प्लीज नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नोट करने के बाद चैट बॉक्स में लिख देना नोटेड। नोटेड। ठीक है, ओके। अब एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिसाइटल है, ध्यान से सुनना। एक आइटम था, 3 नंबर आइटम, आइटम नंबर 3, उसका नाम क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है?
तो बेसिकली मैंने आपको बताया था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का और एक नाम क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट। ठीक है, ओके। Gross domestic capital formation, it can be subdivided into two types. एक हो गया gross domestic fixed capital formation, एक हो गया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या फिर चेंज इन स्टॉक। सर ये बात तो समझ में नहीं आया, समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक बार आप इधर देखो। अब मैंने आपको बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर किसका हो सकता है, हाउस होल्ड का भी हो सकता है, फर्म का भी हो सकता है और गवर्नमेंट का भी हो सकता है। हाउस होल्ड का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसे हम बोलते हैं ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फर्म्स का दो टाइप का कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। एक होता है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये क्या हो गया सर, मैं बता रहा हूं। आपने कभी नोटिस किया है कि जो भी हमारा कैपिटल होता है ना बिजनेस में, वो दो टाइप के एसेट्स में लगता है। एक लगता है फिक्स्ड एसेट्स में। अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स यानी मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सब में। और एक लगता है करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स का मतलब सर स्टॉक। बिजनेस का जो भी इन्वेस्टमेंट्स होता है, ठीक है, बिजनेस का जो भी इन्वेस्टमेंट्स होता है, इट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है, बिजनेस का इन्वेस्टमेंट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक हो गया मेरा जो फिक्स्ड एसेट्स में मैं इन्वेस्ट करता हूं, एक होता है जो मेरा करंट एसेट्स में मैं इन्वेस्ट करता हूं, यानी मेरे स्टॉक में जो पैसे लगते हैं। मशीन एक बार लगा दिया, ऐसा थोड़ी होता है मशीन आज हमने 2 टन का लगाया, कल 5 टन का हो गया, परसों वापस 1 टन का हो गया। इट डू नॉट चेंजेस, इट इज फिक्स्ड इन नेचर। इसीलिए मशीन वाले इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाता है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और जो हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ना, उसे बोलते हैं हम इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इज दिस ओके, यस और नो? एंड मैंने साल की शुरुआत में 10 रुपए मेरे स्टॉक में था, मेरे पास 10 रुपए का माल था, और साल के एंड में 25 रुपए का हो गया, यानी ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितना इन्वेस्ट किया, 15 रुपया। कैसे निकाला आपने, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सो इन्वेंट्री का इन्वेस्टमेंट, दैट इज मैंने स्टॉक में कितना इन्वेस्टमेंट किया, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इज दिस क्लियर, यस और नो? गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करता है, ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करता है उसे कहते हैं हम ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। सर ये क्या हुआ, गवर्नमेंट जो रोड, ब्रिज, ये सब में खर्चा करता है उसे क्या बोलते हैं, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब आप एक चीज नोटिस करना, ये जितना भी कैपिटल नेचर का खर्चा था ना, उसमें सब फिक्स्ड नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के, फिक्स्ड सिवाय एक के, वो है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस में जो स्टॉक है वो कांस्टेंट नहीं रहता, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। यस और नो एवरीवन? सो दैट इज व्हाई इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हमने अलग रखा है और फिक्स्ड को हमने अलग रखा है। तो फिक्स्ड के अंदर क्या क्या आ जाएगा बोलो, फिक्स्ड के अंदर आ जाएगा ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, ये कौन करता है, हाउस होल्ड। ग्रॉस
बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ये कौन करता है? फर्म। और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट ये कौन करता है? गवर्नमेंट। इज दिस क्लियर? चलो ये डायग्राम को नोट कर लो। नोट होने के बाद बता देना प्लीज सब लोग। नोटेड। ओके, क्लियर है सबके? अदर्स नोट कर लिया? बाकी लोग हैव यू नोटेड इट? नोट कर लिया तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखो। कम ऑन। सुमन का नोट हो गया, हर्ष, देव, अनुपम, नोटेड। ठीक है, चलो ग्रेट। नाउ लिसन टू मी, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या किया? आज हमने एक्सपेंडिचर मेथड किया। एक्सपेंडिचर मेथड में चारों कंपोनेंट्स को जब जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? जीडीपी एमपी। क्या है वो चार कंपोनेंट? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है, then what is it? It is sum of two things: gross domestic fixed capital formation और inventory investment। और inventory investment कैसे निकलेगा? closing stock minus opening stock। and कभी अगर ये भी नहीं दिया है, then it is sum of these three things। आज हम लोगों ने सिर्फ फॉर्मूला किया है। नेक्स्ट क्लास हम लोग यानी कल वाली क्लास में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो टुमारो 3 PM we'll be doing numericals on expenditure method। That's it for today. Thank you everyone. I am signing off.